एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग आदमी रहता था जिसे सब बाबा कहकर पुकारते थे। हर शाम जब गांव के लोग अपने दरवाजे बंद कर आराम करने लगते, बाबा अपनी टोकरी उठाता और गांव की गलियों में धीरे धीरे चलता हुआ निकल पड़ता। उस टोकरी में होती मिट्टी की लालटेनें, छोटी छोटी दिए जैसी, जो अंधेरे में गर्माहट भरी रोशनी देती थी। वो पुकारते चलते, दिए ले लो, रोशनी ले लो। लेकिन सच्चाई ये थी, अब किसी को दियों की जरूरत ही नहीं थी। हर घर में बिजली थी, हर कमरे में बल्ब और ट्यूबलाइट जलती थी। अब किसी को मिट्टी के दिए खरीदने की जरूरत नहीं लगती थी। लोग अक्सर कहते, बाबा वो जमाना गया, अब कौन खरीदेगा तुम्हारे दिए। लेकिन बाबा मुस्कुराकर चुपचाप आगे बढ़ जाते। एक दिन कुछ नौजवान लड़के चाय की दुकान पर बैठे थे। उन्होंने बाबा को देखा और हंसने लगे। एक लड़का बोला, बाबा अब कौन खरीदेगा तुम्हारे दिए। सबके पास मोबाइल की टॉर्च है, बिजली है, लाइट है। बाकी सब हंसने लगे। बाबा रुके, मुस्कुराए और बोले, बेटा हर घर में रोशनी है, लेकिन हर दिल में नहीं। लड़के और जोर से हंस पड़े। उन्हें लगा ये बूढ़ा बस पागलपन की बातें करता है। बाबा फिर भी कुछ नहीं बोले। वो अपनी लालटेनों के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। उन दियों की हल्की रोशनी गलियों में सुनहरी लकीर छोड़ती जा रही थी। कुछ दिनों बाद गांव पर एक भयंकर तूफान आया। काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी, बिजली गरजने लगी और अचानक पूरे गांव की लाइट चली गई। अंधेरा छा गया, लोग घबरा गए, बच्चे रोने लगे और वही लड़के जो बाबा का मजाक उड़ाते थे अब टॉर्च और मोमबत्तियां ढूंढ रहे थे। लेकिन कुछ नहीं मिला। मोबाइल की बैटरी खत्म, मोमबत्तियां पिघल चुकी, चारों ओर बस अंधेरा। उसी वक्त किसी ने दूर से एक हल्की सुनहरी रोशनी देखी। वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। उन्होंने ध्यान से देखा तो वो बाबा थे। बाबा सिर से पैर तक भीगे हुए थे। हाथ में उनकी वही टोकरी थी जिसमें अब भी जलती हुई लालटेनों की कतारें थी। तूफान और अंधेरे में ऐसा लग रहा था जैसे कोई चलती हुई तारा धरती पर उतर आई हो। वो हर घर के दरवाजे पर जाकर एक एक लालटेन दे रहे थे। जिनके घर अंधेरे में डूबे थे, सबके घर रोशन होने लगे। जब वो उन्हीं लड़कों के पास पहुंचे जिन्होंने उनका मजाक उड़ाया था, वे सब चुप खड़े थे, शर्मिंदा। एक लड़का धीरे से बोला, बाबा हमें माफ कर दो, क्या हमें भी एक लालटेन मिलेगी। बाबा मुस्कुराए और बोले, दिया नहीं बेटा, रोशनी ले जाओ। उन्होंने उन्हें एक लालटेन दी और उसी हल्की रोशनी में उन लड़कों के दिलों में भी एक नई रोशनी जल उठी, पछतावे की, कृतज्ञता की और सम्मान की। जब तूफान थमा और सूरज उगा, गांव की हर गली में बाबा की लालटेनें अब भी जल रही थी। हर कोने में वो गर्माहट भरी रोशनी थी। लोग इकट्ठा हुए बाबा को धन्यवाद कहने, लेकिन बाबा कहीं नहीं थे। वो जैसे हवा में घुल गए हों। सिर्फ उनकी खाली टोकरी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पड़ी थी और उसके पास एक बुझी हुई लालटेन। कुछ लोग कहते हैं बाबा किसी और गांव चले गए, कुछ कहते हैं वो उसी रोशनी में समा गए जो वो बांटते थे। पर एक बात सब मानते हैं, बाबा अब भी जिंदा है, हर उस रोशनी में जो अंधेरे में जलती है। उस दिन के बाद जब भी गांव में बिजली जाती, लोग अपने खिड़की पर एक दिया जलाते, बाबा की याद में। वो कहते, हम ये दिया रोशनी के लिए नहीं जलाते, बल्कि उस इंसान की याद में जलाते हैं जिसने हमें सिखाया, दुनिया की रोशनी तो बहुत है पर दिल की रोशनी बहुत कम। हम सबकी जिंदगी में लाइट्स है, मोबाइल, टीवी, स्ट्रीट लाइट, सोशल मीडिया की चमक, पर असली रोशनी वो है जो दिल से आती है। कभी कभी कोई साधारण सा इंसान हमें याद दिला जाता है कि असली रोशनी वो नहीं जो दिखती है, बल्कि वो जो महसूस होती है। और बाबा जैसे लोग
वो दिए बेचते नहीं, रोशनी बांटते हैं। अपनी रोशनी बांटना मत छोड़ो, चाहे दुनिया उसे समझे या नहीं, क्योंकि एक छोटा सा दिया किसी के अंधेरे में उम्मीद बन सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और कहानियां आप तक पहुंच सके। और याद रखिए, अपनी रोशनी जलते रहिए, क्योंकि एक छोटा दिया भी अंधेरा मिटा सकता है।